नैना की आवाज़ सुनकर शरद जी ने पास में रखा फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अंकल प्रणाम, मैं नारायण बोल रहा हूँ। मैंने नीचे के कमरों की सफाई करवा दी है। अब जब आप आएंगे कोई परेशानी नहीं होगी। लॉन की घास भी कटवा दूंगा। पिछली बार बारिश में नाली ब्लॉक हो गई थी तो एक कमरा गीला हो गया था, एक बक्सा भी भीग गया है। आप देखकर बताइएगा। इतने दिनों बाद आप घर लौटेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। शरद जी को समझ नहीं आया कि नारायण ऐसा क्यों बोल रहा है। अभी कुछ सोच ही रहे थे कि नैना ने फ़ोन उनके हाथ से ले लिया और धीरे धीरे किसी से बात करने लगी। अब तुम मेरे मोबाइल पर फ़ोन करना, पापा आ रहे हैं, सब बढ़िया होना चाहिए। शरद जी को अचानक एहसास हुआ कि उनके मथुरा वाले घर की सफाई हो रही है, यानी उन्हें वापस भेजा जा रहा है और उन्हें बताया भी नहीं गया। 10 महीने पहले पत्नी शिखा के निधन के बाद शरद जी अपने बेटे शौर्य और बहू नैना के पास आगरा आ गए थे, लेकिन मन कभी वहां लगा नहीं। अब भी पत्नी की यादें और अकेलापन उनका साथ नहीं छोड़ते थे, पर अब तो जैसे बिना पूछे ही फैसला कर लिया गया था। उन्हें याद है उनके पड़ोसी मुखर्जी साहब ने एक बार कहा था, अगर हम खुद को घर का सदस्य नहीं मानेंगे तो बच्चे भी हमें वैसे ही देखेंगे। लेकिन शरद जी अपने दुख में इतने डूबे रहे कि बच्चों की खुशियों से खुद को अलग कर लिया। उन्हें लगता था कि शिखा की कमी सिर्फ उन्हें है। जब पोते का जन्मदिन आया तो बेटे बहू ने सोचा था पापा कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। बहू ने फिर बाहर डिनर का प्लान किया, पर शरद जी वहाँ भी चुप ही रहे। धीरे धीरे बहू ने उन्हें छोटे मोटे कामों में शामिल करना शुरू किया। दूध लाना, पौधों को पानी देना, पोतों को बस स्टॉप छोड़ना। लेकिन शरद जी को ये सब ठीक नहीं लगा। एक दिन वो मुखर्जी साहब के घर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि कैसे मुखर्जी साहब अपनी बहू को सहयोग करते हैं और पूरा परिवार एक दूसरे के काम में हाथ बटाता है। वहाँ कोई शिकायत नहीं, कोई दुख नहीं। शरद जी को समझ आ गया कि संवाद ही सबसे बड़ी चीज़ है, पर ये समझ अब बहुत देर से आई। एक हफ्ते बाद शौर्य और नैना को तैयारियों में व्यस्त देखकर शरद जी को एहसास हुआ कि अब उनकी विदाई का समय आ गया है। उन्होंने बेटे के कमरे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन बहू की आवाज़ सुनकर रुक गए। बहू कह रही थी, पापा की उदासी पूरे घर को भारी बना देती है। शौर्य ने कहा, अब तक वो मम्मी के जाने को नहीं स्वीकार कर पाए हैं। मथुरा वापस भेजने की बात मैं बता देता हूँ। शरद जी को सब समझ आ गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह बेटे ने कहा, पापा चलिए मथुरा चलना है। शरद जी थोड़े दुखी हो गए, लेकिन जब वे घर पहुंचे तो देखा वहाँ सजावट की गई थी। पंडित जी मौजूद थे और नारायण मुस्कुरा रहा था। आज क्या है? शरद जी ने पूछा। शौर्य ने उनके पैर छूकर कहा, पापा आज आपका जन्मदिन है, ये हमारी तरफ से एक तोहफा है। नैना ने बताया कि मम्मी जी भागवत पाठ करवाना चाहती थी, जो बीमारी के कारण नहीं हो पाया था। अब वही पाठ आज से शुरू हो रहा है। शरद जी पहले थोड़ा चौंके, लेकिन धीरे धीरे उनका मन लगने लगा। पूजा के दौरान वो घर के छोटे छोटे काम खुद करने लगे, चाय बनाना, सब्जी लाना, दूध रखना। भागवत कथा पूरी हुई तो शरद जी भावुक हो गए। बेटे ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पापा अब आपको खुद को संभालना होगा। जब लौटने का समय आया तो शरद जी ने कहा, अब तो तुम लोग लौटोगे, मैं यहीं रह जाऊं। नैना चौंकी। पापा क्या बात कर रहे हैं? आप हमारे साथ चलेंगे ही। आपको अकेले छोड़ने की बात हम सोच भी नहीं सकते। शरद जी की आंखें भर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने खुद ही अपने दुख में दीवार खड़ी कर ली थी। बच्चों का प्यार कभी कम नहीं हुआ था, बस संवाद की कमी थी। गाड़ी में बैठते समय उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर को देखा। नैना ने तस्वीर उन्हें थमा दी। पापा मम्मी को भी साथ ले चलिए, जब हम सब आएंगे तो उन्हें भी साथ लाएंगे। शरद जी मुस्कुरा दिए। ऐसा लगा जैसे शिखा कह रही हो, अब तो मुस्कुराओ, बच्चों का ख्याल रखना।
उन्होंने तस्वीर सीने से लगा ली और मुस्कुरा दिए। आज उन्हें सच में हल्कापन महसूस हो रहा था। सीख, अपने दुख में खुद को इतना ना डुबोए कि अपनों का प्यार भी ना दिखाई दे। संवाद और अपनापन ही रिश्तों को जोड़े रखते हैं। अपने में से बाहर निकलो तो दुनिया बहुत सुंदर नज़र आती है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।